अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की वीडियो में हम देखने वाले कि आप किस तरह से ये इफ़ेक्ट बना सकते हैं। अच्छा, ये जो मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ ये मैं बनाने के बाद करता हूँ ताकि आपको सही तरह आइडिया हो जाए। और जो वीडियो में है कि मतलब बार बार चेंजिंग करनी पड़ती है तो उसके लिए मेरी तरफ से माज़रत, क्योंकि हमने थोड़ा डिज़ाइन अच्छा रखना होता है। यूआई में प्रैक्टिस कर रहा हूँ कि यूआई को किस तरह से खूबसूरत बनाया जाए, और इसके लिए इस वजह से मैं आपके लिए ज़रा ये पार्टिकल इफ़ेक्ट लेके आया हूँ आज। ये वाला जो है इसमें आपको वीडियो में आगे पता लगेगा कि आप किस तरह से इसको बना सकते हैं पूरे इफ़ेक्ट को। तो चलें बगैर टाइम वेस्ट किए अब इसको स्टार्ट करते हैं कि इसको कैसे बनाना है। ओके जी, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें जो है वो पार्टिकल इफेक्ट की वेबसाइट पे जाना है। ठीक है, यहाँ आप लिखेंगे पार्टिकल्स डॉट जे एस तो ये आ जाएगा। यहाँ पहले नंबर वाले पे क्लिक करें। ये जी है जो हम इफ़ेक्ट ऐड करने वाले हैं, जैसा कि आपने वेबसाइट में देखा है अभी। ठीक है, आप यहाँ से अगर चेंज ये नासा का, ठीक है जी, ये इस तरह से स्टार्स, और ये नियॉन कैट ये भी है, और यहाँ पे स्नो ये भी है। लेकिन जो हम कवर करने वाले हैं वो है ये डिफ़ॉल्ट, ये वाला। आप इस पर क्लिक करें, ये देखें तो इसके अंदर ऐड करता जाता है। ये हमने ये वाला बनाना है और इसके ऊपर ये ऐसे करें तो ये अलग हो जाता है। सबसे पहले तो आप ये करना है कि आपने इसकी फ़ाइल डाउनलोड कर लेनी है। इस पर क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड हो जाएगा। ठीक हो गया जी। और यहाँ पे गिट हब पे मेन हमारी जगह ये आया। अब इसको मैं कर दूंगा बंद। अब इसको मैं खोलूँगा और इसको मैं जो है वो एक्सट्रैक्ट फाइल्स डेस्कटॉप पे, डेस्कटॉप के ऊपर हमारा पार्टिकल्स वगैरह वाला है। ओके, ठीक है जी। इसमें ये आगे फाइल, इसको ऐसा करूँगा मैं, इसको यहाँ से डेमो में जाके इसको कट कर लेता हूँ। हमें सिर्फ ये फाइल चाहिए, बाकियों की ज़रूरत नहीं है। वैसे ये है कि हमें ये वाली चाहिए तो मैं ये भी साथ रख लेता हूँ। चलिए इधर ही पेस्ट कर देते हैं। तो बस ये हो गया। अब मैं इसको चला के दिखाता हूँ। अब इसको चलाते हैं HTML, तो ये अभी कुछ नहीं दिखाएगा। इसकी मैं आपको वजह बताता हूँ कि क्यों नहीं दिखा रहा। इसको चलाने के लिए हमें चाहिए ये, क्योंकि हमने यहाँ से बाहर की तरफ थी ना ये पार्टिकल इफेक्ट वाली के एक डायरेक्टरी बाहर जाके फाइल लिंक हुई हुई थी, इसीलिए वो शो नहीं किया। और एक और भी वजह वो मैं आपको दिखाता हूँ अभी। ठीक है जी, तो हमारा ये VS कोड ये हमने ओपन कर लिया। इसमें इसके अंदर बस हमारे जो ये कलर्स हैं और कुछ भी नहीं है इसमें। ठीक है, हमारा मेन जो है वो ये है। आपने ऐसा करना है कि ये सारा इधर से रिमूव कर दें, और इधर से आके मैं सैस में करता हूँ। ठीक है, तो मैं ताकि हमारा कोड जल्दी हो जाए, मैं इसको कॉपी कर लूँगा इधर से। इसको ऐसा करूँगा कि यहाँ मैं बना देता हूँ एक इंडेक्स डॉट सॉरी इंडेक्स डॉट सैस एस CSS, और यहाँ से आके वॉच सैस सॉरी पेस्ट कर देते हैं। अब हमें इसमें से चाहिए सिर्फ और सिर्फ ये वाला पार्टिकल इफेक्ट। बाकी सारा मैं ऊपर तक यहाँ से यहाँ तक डिलीट तो नहीं करूँगा, लेकिन इसमें से बल्कि मुझे कुछ छोड़ना पड़ेगा। हाँ, क्योंकि हमें कैनवस चाहिए, इसके ऊपर वाला ये डिलीट कर देंगे और कैनवस छोड़ देंगे। यहाँ से काउंटर, हमें काउंटर भी नहीं चाहिए, हमें सिर्फ सिर्फ पार्टिकल इफेक्ट चाहिए, और इसको हम सेव कर देंगे। और यहाँ से आके इसके साथ मैं ये फाइल लिंक करा दूंगा CSS के अंदर इंडेक्स। ठीक होगा जी। अब मैं आपको बताता हूँ ये चलेगा क्यों नहीं। इसको चलाने का तरीका जो है वो ये है कि हमने लाइव सर्वर करना होता है। यहाँ के आप लाइव सर्वर लिख लें, तो ये मैं पहले करा चुका हूँ, ये वाला है। इसके ऊपर यहाँ पे जैसे ही इंस्टॉलर है लिखा होगा ये कर लेंगे। इंस्टॉल होने के बाद आपने करना ये है कि आपने इसको राइट क्लिक करके यहीं पे स्क्रीन पर राइट क्लिक कर दें, या इधर राइट क्लिक कर दें, यहाँ से आके ओपन इन विद लाइव सर्वर इस पर कर देना। ये आपका चल पड़ा है। ठीक होगा जी। अब हमें इसमें चीज़ें ऐड करनी है ताकि ये चल सके। आप CDN भी यूज़ कर सकते हैं, वैसे मैं आपको रिकमेंड करूँगा CDN, ताकि ये लोड फास्ट हो। तो ये करने के लिए ना हम वो जो हमने पिछली ये फाइल्स की थी ना जेसन के अलावा, ये दो फाइलें थी पार्टिकल डॉट जेएस, पार्टिकल्स डॉट मीन डॉट जेएस, इसको हम कर देते हैं डिलीट। ठीक है जी। और हम ये वाली फ़ाइल रहने देते हैं .js वाली, क्योंकि हमने इसके अंदर कॉन्फ़िगरेशन करनी है। सॉरी, मैंने जेसन वाली डिलीट कर दी थी, ये वाली करनी है। ठीक हो गया, जेसन वाली रहने देनी है। Alt Z करेंगे, अगर आपने कर दिया Alt Z करके पीछे रिवर्स कर सकते हैं उसको, ताकि वो यूज़ ना हो। ठीक है, अब हमने ये करना है कि इसको हमने लाइव सर्वर में ऑन कर लिया, इधर आ गया। ठीक है, अब हमने करना ये है कि यहाँ जाना है, हमने ये गिट वाली जो हमने खोली थी, यहाँ पे आके ये दो डिवीजन्स ऐड करनी है। पहले तो ये कॉपी करके इधर आके यहाँ पर पेस्ट कर देनी है,
ठीक हो गया जी। और अब हमने ये वाला पेस्ट करना है स्क्रिप्ट के अंदर। इसको भी कॉपी कर लेते हैं, यहाँ आके ये बॉडी के बाहर लिख लें स्क्रिप्ट, इसको यहाँ आके पेस्ट कर दें। ठीक है, हमारी एसेट्स में ये हमारा यहाँ पे क्योंकि नहीं है तो हमारे साथ ही पड़ा है ना इंडेक्स के, तो इसको हम रिमूव करके यहाँ पे पार्टिकल्स डॉट डॉट जेसन ये वाली फाइल जो है ना ये वाली कर देंगे। आप चाहें तो जेएस वाली भी डिलीट कर दें, कोई मसला नहीं है अब। ठीक है, अब यहाँ आके अब इसको मैं यहाँ नीचे आएंगे, अब हमें चाहिए वो जो हमने फाइल डिलीट की है ना जेएस वाली, उसका लिंक, तो हम उसकी बजाय हम यहाँ जेएस का लिंक यूज़ करेंगे। ठीक है, ये ओपन हो जाएगा। यहाँ आके आपने इस पर क्लिक करना है, ये वाला जो है यहाँ के इसको कॉपी कर लेना है। ठीक है, यहाँ आके अब आपने इसको स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट लिख के यहाँ SRC इज इक्वल टू और इसके अंदर पेस्ट कर देना है। ठीक है जी, तो इसके बाद ये आपका ये इफेक्ट चलना शुरू हो गया। ठीक हो गया जी। अब ये इस तरह से आ रहा है क्योंकि हमारे यहाँ पे मार्जिन वगैरह जो है ना ये सेट नहीं हुए हुए, तो हम इसको कर लेते हैं। मार्जिन 0 पिक्सल, पैडिंग 0 पिक्सल, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। ठीक है जी, अब ये ठीक हो गया। अब हमने इसके ऊपर वेबसाइट बनानी है अपने लिहाज से। अब सबसे पहले तो मैं इसका जो है बैक, ये देखें ये इस तरह से हो रहा है। सबसे पहले मैं इसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर देता हूँ, तो वो करने के लिए हमें यहाँ पे ये वाली जो फाइल है ये है। ठीक है, ये देखें इसके अंदर हमारा जो है ये पार्टिकल वाला बन रहा है। ये पार्टिकल वाला हमारे साथ, तो मुझे बल्कि इसकी भी ज़रूरत नहीं है स्क्रिप्ट की, क्योंकि हमारे साथ है ही नहीं सिर्फ। ठीक है जी, अब हमने यहाँ से चेंजिंग करनी है। अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं, बस मैं ये करता हूँ कि सबसे पहले इसकी सेटिंग कर ले तो बैकग्राउंड कलर की, तो मैं यहाँ से आके ये कॉपी कर लूँगा और इसको मैं यहाँ आके पेस्ट कर दूँगा, सेव करूँगा, तो ये इस तरह से। ठीक है जी, ये वो वाला कलर हो गया जो आपने पहले देखा है वेबसाइट में। अब मैं ये करूँगा कि अब हमने इसके ऊपर बनानी वेबसाइट, बल्कि मैं पहले आपको ना इसके कन्फिग्रेशन कराता हूँ यहाँ से जेसन वाली फाइल से। अब अगर आपने पार्टिकल्स की तादाद बढ़ानी है ना, अच्छा आपने अगर देखना है कि कहाँ से होता है, तो यहाँ आके पीछे गिट हब वाली जो है इसके अंदर ये देखें, ये सारी दी हुई है इसके अंदर बुलियन 100, ये सारे ये ट्रू फॉल्स होता है या क्या इसकी फ्लोट की वैल्यूज़ होती हैं, और ये हैश वैल्यू किस में आती है, ये सारा का सारा आप इधर से देख के कर सकते हैं अगर जिस तरह का आप इसको डिज़ाइन करना चाहें। अब मैं इसको छोटा कर देता हूँ स्क्रीन को, इसको भी छोटा कर देता हूँ साइड पे, साइड पे ला के इसको ऐसे, और मैं इसके अंदर चेंजिंग करता जाऊँगा तो ये होती रहेगी। अगर मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा पार्टिकल्स हों सेव, तो ये देखें ये पार्टिकल ज़्यादा हो गए। अब मैं चाहता हूँ कि 500 सेव, तो ये देखें ये अब स्क्रीन लैग होना शुरू हो गया। इतना नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ मेरे 90 होने चाहिए, 90 से ज़्यादा ना हो, तो 90 काफ़ी है। ठीक है जी, अब ये जो है पार्टिकल्स, अब इनकी मैं चाहता हूँ कि इनका मैं कलर चेंज कर दूँ। मैं चाहता हूँ कि ये येलो हो जाए। यहाँ से आके अगर मैं वैसे, मैंने टेस्ट तो नहीं किया है, वैसे येलो लिखता हूँ, तो इनका येलो नहीं हुआ क्योंकि येलो कलर नहीं, हमें हैश में देना पड़ेगा, हैश 333। ठीक है जी, डार्क ग्रे होता है तो ये इस तरह से डार्क ग्रे, ये देखें इसके आइकन छोटे छोटे जो डॉट्स हैं वो उसमें हो गए। एफ 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 सॉरी 3 दफ़ा एफ कर दें तो ये वाइट हो गए। ठीक है, अब इसी तरह से आके आप इनके स्ट्रोक ऐड कर सकते हैं, यानी कि इनके इर्द गिर्द, और जो है यहाँ से पॉलीगॉन इसके अंदर, ये अगर आप चाहें तो यहाँ से इसकी इमेज भी चेंज कर सकते हैं, यानी कि ये गोल डॉट गोल गोल है तो इसको आप चेंज करना चाहें, अगर इसकी जगह कोई इमेज लगानी है तो वो भी लगा सकते हैं आप। यहाँ से यहाँ डायरेक्ट जो है वो लिंक दे दें उसका, या तो अगर डाउनलोड करके यहाँ रख लें अपने डायरेक्टरी के साथ, फिर ऐड कर दें, फिर हो जाएगा। ठीक है, मैं इसकी ओपेसिटी कर देता हूँ 3, तो ये इस तरह से थोड़े हल्के हो जाएंगे। अगर मैं इसको 0 कर दूँ तो नज़र ही नहीं आएंगे। ठीक है, 0.3, 0.3 काफ़ी है। और यहाँ से आप अगर साइज़ बड़ा करना चाहें इनका तो साइज़ भी बड़ा कर सकते हैं, इस तरह से भी बना सकते हैं, लेकिन हम इसको डिफ़ॉल्ट जो है 5 वो रहने देते हैं। ठीक है जी, ये इसी तरह से मूवमेंट, अगर आपने ये जो हम होवर करते हैं ना ये इधर उधर हो जाते हैं, ये अगर आपने रोकना है ना तो यहाँ से आके इसको इसको सॉरी इसको यहाँ से फॉल्स कर दें, तो इस तरह से अब आप ये देखें इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये बनेगा लेकिन दूर नहीं होगा। इस तरह से बाकी बबल मोड, रिपल्सिव डिस्टेंस कितना है, डेंसिटी भी बढ़ा सकते हैं आप इसकी ना, यहीं से इसी से। अच्छा, मेन जो हमारा मकसद वो ये नहीं है कि हम इसको पूरी अब चेक करें कि किस तरह से करता है, बस ये है कि आप वहाँ से पढ़ के इसको, जो मेन मेन तो यही होता है, क्योंकि अगर लोग ज़्यादातर बनाते हैं सिर्फ ये वाले इफेक्ट, या तो एक और भी है इसकी जगह कि इससे एक इमेज बनती है, यानी कि ये वाली जो जितना पार्टिकल इफेक्ट है इससे तस्वीर बन के आती है, वो वाला भी आप कर सकते हैं। अब वो हमने इस वीडियो में नहीं देखना, वो फिर कभी आपको कराऊंगा मैं। ठीक है जी, अभी हमारी सेटिंग हो गई, इसको बंद कर देते हैं। अब हमने इसके ऊपर वेबसाइट बनानी है।
तो हमने करना यूँ है कि इसके ऊपर एक ओवरले लगा देते हैं पहले, तो यहाँ के डॉट ओवरले। ठीक है जी, ओवरले के अंदर एक हमारा नेव होगी, ठीक है, और एक नेव के बाद एक हमारा हेडर होगा। ठीक है जी, पहले तो हमारा होगा एक H1 जिसके अंदर हमारा कोई टेक्स्ट होगा, जैसे हम कर देते हैं पार्टिकल्स। ठीक है जी, और हेडर और एक और UL दे देते हैं, इसके अंदर लिंक होंगे हमारे ए, इसके अंदर मैं कर देता हूँ होम, ये ऊपर आना शुरू हो गया होम। ठीक है जी, होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट, सर्विस, ब्लॉग, टीम। ठीक है जी, यार यहाँ अब हमने एक जो है वो हेडर के अंदर लगाना है, एक टेक्स्ट देना है, एक बटन भी लगाना है, लेकिन मैं ऐसा करता हूँ कि मैं यहाँ पे एक और लगा देता हूँ, यहाँ पे बटन। बटन इसके अंदर जो हम दे देते हैं लॉगिन, समझ लें लॉगिन दे देते हैं। ठीक है जी, बटन भी आ गए इसके साथ ही। अब मैं ये करता हूँ, अब मैंने इसकी यहाँ पे बल्कि एक और बॉक्स बना देते हैं, बॉक्स, सॉरी, बॉक्स डॉट बॉक्स *2 लिखेंगे तो 2 बॉक्स बन जाएंगे। ठीक है, ये इसकी लॉजिक है। और यहाँ पे आके हमने एक इमेज ऐड करनी है, मैं अभी बनाऊंगा इमेज, तब आपको दिखाऊंगा कि ये कैसे है। आइकन डॉट PNG, ठीक है, ये अभी है नहीं है, मैंने वैसे ऐड किया। ठीक है, और यहाँ पे आके इस बॉक्स के अंदर हमें चाहिए एक हेडर H1 जिसके हम अंदर हम लिखेंगे वेलकम टू पार्टिकल्स इफेक्ट बाय वेब मेंटर। ठीक हो गया, ये टेक्स्ट आ गया। मैं चाहता हूँ कि ये मेरा नाम नीचे आ जाए, इसको ऐसे कर दूंगा, इसको यहाँ से आके कट, और इसको मैं स्पैन के अंदर रख दूंगा। ठीक है, अब इस तरह आ गया। अब मैं यूँ करना चाहता हूँ कि अब इसकी स्टाइलिंग करते हैं। ठीक है जी, यहाँ पे इसके अंदर है ओवरले, तो डॉट ओवरले, इसकी हाइट 100%, पैडिंग इसकी, बल्कि नहीं पैडिंग नहीं होगी, ओवरले इसकी हाइट 100% होगी, विड्थ भी 100% होगी, और ये पोजीशन जो है ना, क्योंकि हमें इस पूरे के ऊपर चाहिए तो हम पोजीशन इसकी एब्सोल्यूट कर देते हैं। ठीक है, और इसकी पोजीशन हम कर देते हैं रिलेटिव। अभी हमें पता कैसे चलेगा कि ये काम कर रहा है, इसको मैं बैकग्राउंड कलर देता हूँ ब्लैक, तो ये देखें ये ब्लैक हो गया सारा। ठीक है, यानी कि इसके ऊपर लग गया। अगर मैं इसकी ओपेसिटी कम कर दूँ तो ये कुछ इस तरह से लगेगा आपको। ठीक है, ये वाला इफेक्ट अगर आप देना चाहिए भी दे सकते हैं, हम वैसे हम इसको ऐसे ही रखते हैं। ठीक है जी, पहले इसके अंदर है नेव, और जो नेव है इसके अंदर पहला है H1। इसका जो है, बल्कि मैं यहाँ प्रीसेट्स कर लेता हूँ, मैं यहाँ आके ऐसे करता हूँ कि जो ऑल वाला है इसके अंदर हम जितना भी है ना कलर वो हम कर देते हैं वाइट बाय डिफ़ॉल्ट। अब जितने भी कलर्स होंगे वो वाइट हो जाएंगे। ठीक है, अब मैंने करना यूँ है कि अब कलर वाइट होने के बाद अब इसको हमने ले गया ना दरमियान में, तो मैं यूँ करूँगा कि यहाँ पे आके इसके अंदर यहाँ पे एक जो है वो हम एक और डिवीजन के अंदर डाल देते हैं, इसको डॉट नेव कॉन बना के इसको इसके अंदर पेस्ट कर देते हैं ताकि हमें आसानी हो जाए। इसके अंदर इसको कट कर लेता हूँ, डॉट नेव कॉन, इसकी मैक्स विड्थ जो है ना ये हम रखते हैं 1200 पिक्सल। हाइट नहीं देते इसकी, क्योंकि अगर हमने हाइट दी तो ये पूरी डिवीजन के बराबर हो जाएगी, तो हम इसको दे देते हैं पैडिंग 20 पिक्सल 1 EM साइड से, और हम इसको दे देंगे मार्जिन ऑटो, यानी कि ये सेंटर में होगी। इसकी विड्थ दे देते हैं हम 100%। बैकग्राउंड कलर क्यों नहीं देते, इसको रहना देते हैं ऐसे ही। ठीक है जी, H1 फॉन्ट साइज इसको हम कर देते हैं लार्ज, हम इसको कर देते हैं 30 पिक्सल। ठीक है जी, ये अब इधर आ रहा है, अब इसको भी दरमियान में लेके आना है, तो हम यूँ करते हैं कि हेडर, इसके जो बॉक्सेस हैं इनको भी हम हेडर कॉन में डाल देते हैं। ठीक है जी, अब इधर आएंगे हेडर कॉन, अब ओवरले के अंदर हेडर डॉट हेडर डॉट हेडर कॉन कंटेनर, कॉन्फ़िगरेशन सेम है, इसकी विड्थ 100% ही होगी,
इसकी विड्थ 100%, और ये बाकी भी इसके अंदर कंटेनर जो है इसका सेम होगा। तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। ठीक है जी, अब हमने करना यह है कि हमने नेविगेशन बार के कंटेनर में जो है ना इसको कर देंगे डिस्प्ले फ्लेक्स, ताकि सारे लाइन में आ जाएं, और जस्टिफाई कंटेंट बिटवीन। अब इसे होगा यूं कि ये इस तरह से आगे आगे हो जाएंगे। ठीक है जी, अब हमने करना यह है कि, बल्कि मैं यूं करता हूँ इसको जो है ना यूएल को, इसको ताकि उसको दरमियान में ले आता हूँ। ऐसा करता हूँ मैं इसको बटन को यहाँ से बाहर निकाल के ना इधर इसके लिस्ट के बाहर रखता हूँ, तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगी, ये सेंटर में और ये इस जगह पे। अब मैं जो है फ़ॉन्ट ले लेता हूँ, गूगल फ़ॉन्ट्स यहाँ से जाके हम लेंगे पॉपिंस वन ऑफ द बेस्ट। इसको कॉपी, मीडियम, और एक हमें बोल्ड चाहिए, कॉपी कर लेंगे, यहाँ आके पेस्ट कर देंगे, ऊपर पेस्ट कर देंगे, यहाँ आएंगे स्टाइलिंग में, इसको कॉपी कर लेंगे दोबारा, इसको फिर से आके, अब इसकी ज़रूरत नहीं, इसको बंद कर देते हैं, इसकी भी ज़रूरत नहीं, इसको भी बंद कर देते हैं। इसको कॉपी करके मैं आके कर दूंगा इधर पेस्ट। यहाँ पे आके फ़ॉन्ट ये वाली चाहिए, फ़ॉन्ट वेट जो हमें पहले 100 चाहिए, यहाँ से देख लेते हैं कितने कितने, 200, 600 और 900 वाली हमने की है, 200। ठीक है जी, अब जो H1 है हमें इसकी फ़ॉन्ट वेट जो है ये हमें चाहिए 900, बोल्ड में होना चाहिए। तो ये देखें ये बोल्ड में हो गया, और मैं चाहता हूँ कि बड़ा हो, तो फ़ॉन्ट टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस, तो ये हमेशा बड़े लफ्ज़ों में होगा। ठीक है, कैपिटल लेटर्स में। अब ये है, और जैसे हमने ऊपर यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन की थी ना, ये एक यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं कर दूंगा ए टेक्स्ट डेकोरेशन नन, ये नन कर दूंगा, तो ये इस तरह से सारे इसके अंदर से ख़त्म हो जाएंगे। अब मैं ये करूँगा कि यहाँ के ULA फ़ॉन्ट साइज़ जो है ये मैं कर देता हूँ 20 पिक्सल। देखने दें मुझे, जूम, हाँ जूम बिल्कुल ठीक है इसका। ठीक है जी, और मैं इसको दे दूंगा मार्जिन, ऊपर से नीचे नहीं देना, लेफ़्ट राइट से देना, तो 10 पिक्सल। तो ये इस तरह से कुछ हो जाएगा। ठीक है जी, मैं चाहता हूँ कि थोड़ी विड्थ ज़रा इसकी बड़ी हो, तो 30, और ये दोबारा 1300। ठीक है, अब ये थोड़ा चौड़े हो गए। अब हमने बटन को करना है, बटन का बैकग्राउंड कलर जो हमें चाहिए, यहाँ पे हमने एक फ़ाइल में रखा था ये वाली, इसके अंदर ये कलर हमने रखा था, तो ये हम इसको दे देते हैं बैकग्राउंड कलर। ठीक है जी, और अब हम इसको देंगे पैडिंग अप डाउन 0 पैडिंग हो जाएगी, और लेफ़्ट राइट जो है वो हम इसको दे देते हैं 30 पिक्सल। तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। बॉर्डर नन। ठीक है जी, और इसका बॉर्डर रेडियस भी कर देते हैं, बॉर्डर रेडियस इसको हम कर देते हैं 10 पिक्सल। वैसे चूँकि ये वाइट वाला है, तो कलर वाइट है इसका, और ये नज़र नहीं आ रहा, इसीलिए मैं जो है इसके अंदर कलर जो है थोड़ा, बल्कि इसको रहने देते हैं ऐसे, कोई मसला नहीं है इसका। ठीक है, वैसे HCI का जो सब्जेक्ट है उसके लिहाज से ये कलर इस तरह अलाउ नहीं है, क्योंकि नज़र नहीं आ रहा, बहुत हल्का है ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन के लिहाज से। ठीक है जी, और यहाँ पे अगर इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ, ये ज़्यादा बड़े हो गए। ठीक है, और इसको मैं कर देता हूँ, अगर मैं इसको करूँ डिस्प्ले फ्लेक्स जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अगर मैं इसको ऐसे करूँ, तो ये इसके अलाइन आइटम्स मेरे ख्याल से था, हाँ अलाइन आइटम्स था, अलाइन आइटम सेंटर, तो ये इसके दरमियान में आ जाएगा, ये देखें। ठीक है, ये अब ये बिल्कुल दरमियान में, पहले थोड़ा ऊपर था। ठीक है, अब इसके दरमियान में आ गया। अब ये वाला इफेक्ट, अब इसको हमने ठीक करना है, तो अब मुझे चाहिए एक इमेज, तो मैं उसको इमेज को यहाँ इलस्ट्रेटर में ओपन कर लेता हूँ पहले, तो उस इमेज को एडिट करते हैं। ये मैंने वैसे कहीं से डाउनलोड करके ना फ्लैट डिज़ाइन रखे हुए थे, तो ये हम कर लेते हैं फ्लैट डिज़ाइंस, और कौन सा लें, हम ले लेते हैं ये वाला। तो मैंने इंपोर्ट कर लिया। मैं यूँ करूँगा कि मैं इसके ऊपर एक सर्कल बना लूँगा। ठीक है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये गोल हो, ये किसी और शेप में ना हो। ठीक है, तो मैं इसका कलर भी ख़त्म कर देता हूँ। मैं ऐसे करता हूँ कि इसको मैं करता हूँ कॉपी। ठीक है, और इसको मैं इधर ही पेस्ट करके इसके ऊपर, और यहाँ पे इसको मैं यूँ करता हूँ कि यहाँ राइट क्लिक करके मेक क्लिपिंग मास्क ऐसे, और जो हमारा बैक वाला सर्कल है इसको मैं कर देता हूँ यहाँ पे, इसका कलर कर देता हूँ वाइट।
ठीक है, ये हमारी तस्वीर तैयार होगी। अब मैं इसको सेव एज, बल्कि एक्सपोर्ट, पोर्ट सिलेक्शन, फ्लैट कर लेते हैं इसको। ठीक है जी, और मैं इसको यहाँ से फ़ोटोशॉप में अब खोले तो, क्योंकि इसका एक मसला होता है कि ये जो है फ़ाइल बड़ी होती है, मतलब कि इसके इर्द गिर्द बना होता है, उसकी जो इमेज की आउटसाइड थी वो। लोगोस फ्लैट, फ्लैट ये आ गया जी। ठीक है जी, अब इसको मैं सेव एज कर लेता हूँ ताकि इसी साइज़ की रहे। सेव एज करके, बल्कि ठीक है, सेव एज कंप्यूटर, सॉरी डेस्कटॉप पिक्सल्स, इसको मैं इधर कर देता हूँ फ्लैट। और यहाँ से आके अब हम इधर इमेज जो हमने दी थी यहाँ पे इसको फ्लैट सेव कर देंगे। सॉरी, इमेजेस मैंने इधर ही है तो फ्लैट। ठीक है जी, ये आ गई हमारी इमेज। अब हमने इसको इसके साइज़ का करना है, तो सबसे पहले तो हम उसकी सेटिंग कर लेते हैं, बल्कि वो तो होगी हमारी सेटिंग। ठीक है, पार्टिकल इफेक्ट और बाकी अब ये रह गया। अब हमने यहाँ पे आ जाना है बॉक्स के ऊपर। अब इसका भी डिस्प्ले फ्लेक्स, ताकि साइड बाय साइड आए। जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, स्पेस अराउंड, बल्कि हाँ, आप इसके अंदर जाके बॉक्स, बॉक्स के अंदर जो इमेज है, क्योंकि बॉक्स सेम ही नाम है दोनों डिवीजन्स का, बस ये है कि उसमें एक में इमेज है, एक में जो है वो दूसरी चीज़ें। तो मैं इसकी विड्थ कर दूंगा 100%। ठीक है जी, तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, लेकिन मैं इसको इस तरह नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ कि थोड़ी छोटी हो। 80%, 80% भी ज़्यादा है। 70 ठीक है। स्पेसिंग बिटवीन, या स्पेसिंग अराउंड भी कर सकते हैं आप, स्पेसिंग अराउंड। ठीक है जी, बल्कि स्पेसिंग बिटवीन ठीक है। और यहाँ पे बॉक्स की अगर आप विड्थ 100% करें तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। ठीक, इसकी मैं अगर विड्थ, इसकी बल्कि विड्थ मैं 100% ही कर देता हूँ। ठीक है, ये तो इस तरह से ये आ गया। अब जो है इसको इसको हमने सेट करना है, और इसके नीचे एक टेक्स्ट भी देना है और बटन भी लगाना है। तो मैं यहाँ पे आके दे देता हूँ पी, इसको मैं दे देता हूँ लॉरम इप्सम 15 वर्ड्स, सेव। तो ये 15 वर्ड्स आ गए। अब इसके बाद हमारा जो है ये एक और बटन आएगा नीचे, बटन इसके अंदर मैं लिख देता हूँ रीड मोर, रीड मोर ठीक रहेगा। ठीक हो गया। और यहाँ से आके जो ये वाली कॉन्फ़िगरेशन थी, मैं इसी को ही कॉपी करके बॉक्स, बॉक्स के अंदर हमारा क्या है बटन, तो इसी के अंदर ही सेव कर दूंगा इसको। तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, लेकिन मैं इसकी पैडिंग जो है ज़्यादा देनी है, तो उसकी तो बाय डिफ़ॉल्ट आ गई थी, इसकी हमें देनी पड़ेगी 20, और इसको हम कर देते हैं 40। तो ये थोड़ा इस तरह से लगेगा बड़ा सारा, बल्कि इसको चौड़ाई में और भी ज़्यादा करते हैं, इसको हम कर देते हैं 60, इसको हम कर देते हैं 15। तो कुछ इस तरह से लगेगा। ठीक हो गया। अब जो है हमने इसको टेक्स्ट को थोड़ा बड़ा करना है, तो हमारा H1 था फॉन्ट वेट, ये हम कर देते हैं 900। तो ये थोड़ी इस तरह से लगेगा। और इसको हम दे देंगे टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस। ठीक है जी, तो ये भी ज़रा बड़ा हो गया। और हम इसके अंदर ही था ना, हाँ जी, इसके अंदर ही था स्पैन, स्पैन का जो कलर है इसके अंदर, वो हम कर देते हैं यही वाला, ये जो था ये। तो ये कुछ इस तरह से लगेगा। फॉन्ट वेट, फॉन्ट वेट जो है इसका हम कर देते हैं 600, ताकि थोड़ा सा ये मोटा सा हो। ठीक, अब जो है इसका हम साइज़ बढ़ाते हैं इसको, बल्कि मैं इसको 90 कर देता हूँ, ये ज़्यादा बड़ी होती जा रही है तस्वीर। ठीक है, अब हमने इसको बड़ा करना है, तो इसको हम यूँ करेंगे कि यहाँ पे मैं BR कर देता हूँ, ताकि ये भी ऐसे लाइन में एडजस्ट हो जाए। ठीक है, और अब जो है यहाँ से हमने इसको फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ाना है। फ़ॉन्ट साइज़ इसका हम कर देते हैं 30 पिक्सल, 30 भी नहीं, 30 भी छोटा है, इसको हम कर देते हैं 55। कदरे बेहतर 40, 40 ठीक है। और
जो ये वेब वाला है, इसको हम इसके साथ ही ले आते हैं, बल्कि ठीक है ऐसे ही। अब जो पी है पैराग्राफ, इसका हम फ़ॉन्ट साइज़ दे देते हैं 25 पिक्सल्स, बड़ा ना हो जाए कुछ ज़्यादा। हाँ जी, बहुत बड़ा हो गया, इसको हम कर देते हैं 20। ठीक है जी, इसको हम यहाँ नहीं, इसको हम देते हैं यहाँ पे। तो ये कुछ इस तरह से होगा, अब ज़रा ठीक लग रहा है। ठीक है जी, और हम अब लाइन हाइट इसमें ज़्यादा कर देते हैं। लाइन हाइट हम कर देते हैं सॉरी नॉट 330 पिक्सल। तो ये कुछ इस तरह से होगा, सॉरी इसको हम कर देते हैं 40। तो थोड़ा गैप बढ़ता जाएगा इसके अंदर। ठीक है जी, अब हमने इसको लेके आना है सेंटर में, ये ऊपर अपोजिट है, इसको थोड़ा नीचे लेके आना है। तो इसको करने का तरीका जो है वो ये है कि हम बॉक्स की हाइट दे देंगे 100 VH। ठीक होगा जी, ये थोड़ा ज़रा बड़ा हो रहा है तो हम इसको कम कर देते हैं, इसको हम 80 VH कर देते हैं। ठीक है जी, ये होगा, ये इधर ही कहीं तक ना कम होगा यहाँ तक। ठीक है जी, तो अब यहाँ पे मैं कर देता हूँ डिस्प्ले फ्लेक्स। ठीक है जी, और यहाँ पे मैं कर दूँगा अलाइन एकदम सेंटर। ठीक है जी, ये दरमियान में आ गए। और अब कर दूँगा मैं फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम। तो ये कुछ इस तरह से होगा, फ्लेक्स लाइन आइटम सेंटर फ्लेक्स डायरेक्शन। इसको अच्छा तरीका ये है कि मैं इसको बॉक्स में एक और डाल देता हूँ, इनर बॉक्स, और इसके अंदर पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है जी, ये भी इस तरह से दरमियान में आ गया। अब ये ज़रा थोड़ा अजीब सा लग रहा है तो मैं इसको यूँ करूँगा कि इसकी साइज़ कम कर देता हूँ। ठीक है जी, इस तरह हो गया। और इसका मैं साइज़ बड़ा कर देता हूँ, इसको मैं 55 ही कर देता हूँ। तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। और मार्जिन बॉटम इसको दे देते हैं, मार्जिन बॉटम 30 पिक्सल्स। तो ये नीचे की तरफ से ज़्यादा हो गया। ठीक है जी, और स्पैन का फ़ॉन्ट साइज़ इसका है जनाब, सिर्फ 20 पिक्सल रहने देते हैं इसको, बल्कि नहीं, इसको 20 नहीं रहने देते, इसको हम कर देते हैं 30। ठीक है जी, ये छोटा रहेगा। और ये जो है वेलकम टू पार्टिकल इफेक्ट वाला, इसकी जो है हम थोड़ा सा इसमें लेटर स्पेसिंग भी कर देंगे 10 पिक्सल की। ठीक है, और ये इस तरह से हमारा हो गया, 10 पिक्सल की नहीं बल्कि 3 की कर देते हैं, 3 ज़्यादा ठीक रहेगा। ठीक है जी, तो हमारा जो फाइनल बनना है वो ये है। ठीक है, ये हम स्पैन में टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, इसको हम कर देते हैं नन। तो ये हमारा ये इस तरह से हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये हमारा फाइनल है। और जो हमारा मतलब कि बना सारा, और इसके नीचे आप चाहें जितना मर्जी चीज़ें ऐड करें, इफेक्ट इस तरह से मूव भी करता रहेगा, और आपकी जो है वेबसाइट ज़रा खूबसूरत लगेगी और ज़रा अच्छी सी लगा करेगी। ठीक है जी, तो इस वीडियो के लिए इतना सही है। अपना भी ख्याल रखें, हमारे चैनल का भी देखने के लिए शुक्रिया।